राहुल सिंह जी और आयोजन के सूत्रधार शिवानंद द्विवेदी और उनके साथियों, उन्होंने बहुत छोटे लेवल पे सूचना के अधिकार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से और आयोगों में सूचना आयोगों के कामकाज में सुधार लाने की दृष्टि से इस वेबिनार का और एक व्हाट्सएप पे आरटीआई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप नाम से एक शुरुआत की। और ये शुरुआत थोड़े ही समय में इतनी व्यापक हो गई है कि अब काफ़ी सारे राज्यों के सैकड़ों लोग इससे हर हफ्ते जुड़ते हैं। हर वेबिनार में अलग अलग विषय पे बात होती है और दो तरफा संवाद होता है। और एक बहुत अच्छी बात ये देखने में आई कि इस वेबिनार में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी पर्याप्त संख्या में भागीदारी। तो इस प्रयास को स्वर्ण जयंती के पायदान तक पहुंचने के शुभ अवसर पर आप सभी को, आयोजकों को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और एक और अच्छी बात हमने ये भी देखने में आई कि व्हाट्सएप ग्रुप और इस वेबिनार में उन लोगों की भागीदारी नजर नहीं आई है जिन लोगों को हमने सूचना आयुक्त रहते हुए आदतन आरटीआई दुरुपयोगकर्ता के रूप में पहचाना। ऐसी एक भी शख्सियत इन सब में पार्टिसिपेट करती नजर नहीं। कोरोना काल में बहुत जरूरी मामलों में भी आरटीआई एक्ट के प्रावधान स्थगित जैसे रहे। इसकी वजह रही कि लॉकडाउन में दूसरे सरकारी दफ्तरों की तरह सूचना आयोगों में भी कामकाज बंद हो गया और लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी समेत सारे सरकारी अमले की ड्यूटी कोविड संबंधी कामों में लगा दी गई। हालात इतने बदतर हो गए कि कोरोना पीड़ितों को इसकी भी सही जानकारी नहीं मिल पाई कि किस अस्पताल में कहाँ बेड खाली। संकट के इस दौर में न्यायपालिका ने तो वर्चुअल सुनवाई का रास्ता निकाल के कुछ आंशिक रूप से अपना कामकाज शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर सूचना आयोग ऐसा नहीं कर सकते। और जैसा माननीय शैलेश गांधी जी ने कहा, इस भयावह दौर में धारा 4 के तहत स्वतः सार्वजनिक की जाने वाली कोविड संबंधी आवश्यक जानकारियां भी सार्वजनिक नहीं की गई। और जो की गई उनमें से राजेंद्र गहरवाड़ जी ने थोड़ा इशारा किया था, कई सूचनाएं फाल्स निकली, झूठी निकली। कोविड काल में सबसे अहम और प्रासंगिक बना आरटीए की धारा 7(1) का वह प्रावधान जिसमें मनुष्य के जीवन और उसकी स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी 48 घंटे के भीतर देने का प्रावधान है। हम सब जानते हैं कोरोना काल में काफी सारे लोगों का जीवन दांव पर लगा, उनकी जान खतरे में पड़ी। लेकिन हालात ऐसे विषम बने कि जनता धारा 7(1) की इस अनिवार्य प्रावधान का भी लाभ नहीं ले सकी। इस मामले में न्यायपालिका के दखल का भी कोई मामला देखने में नहीं है, जबकि आपदा नियंत्रण कानून या अन्य किसी भी कानून के तहत आरटीआई एक्ट के किसी भी प्रावधान को इस कोरोना काल में शिथिल नहीं किया गया था। ये वैधानिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति इसके ठीक उलट। भविष्य में ऐसी खराब स्थिति न बने और अत्यधिक संकट के काल में कम से कम जीवन से जुड़ी धारा 7(1) के प्रावधान का तो हर हालत में पालन हो ही, ऐसी अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए हम सबको दबाव बनाना। हमारे देश और प्रदेशों के सियासी राजनीतिक नेतृत्व और सिस्टम को लोकतंत्र का यह संदेश आत्मसात करने की आवश्यकता है कि आम दिनों के मुकाबले किसी भी बड़ी आपदा के दौर में जवाबदेही और पारदर्शिता की जरूरत सबसे ज्यादा होती और ज्यादा होती। अभी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी 48 घंटे में न मिलने पर की जाने वाली प्रथम अपील और द्वितीय अपील के निपटारे के संबंध में आरटीआई एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कमी है, इसको दूर करने पे हम सबको जोर देना चाहिए। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय अपील की प्राथमिकता से फौरन सुनवाई करने की व्यवस्था ज्यादातर राज्यों में नहीं है। यह कमी दूर होने पे भी हम सबको जोर देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने में भी बल देने की जरूरत है कि धारा 1(7)(1) से जुड़े मामलों का तुरंत निराकरण हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है। और धारा 7.1 के प्रावधान सही तरीके से काम करें और जब उनकी आवश्यकता हो तब काम करें। और निश्चित तौर पे कोविड का एक ऐसा पीरियड था जब तमाम बहुत सारी चीज़ें तो सुनने में आई, लेकिन सूचना आयोगों में कुछ हलचल नहीं दिखी, और ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात कही जाएगी। यहाँ पर मैं माननीय राहुल सिंह सर को एक बार इनवाइट करूँगा। सर, आपकी आवाज़ पहले चेक करें, आप अनम्यूट करके आप आ रही है क्या? देखिए, अब क्या सुन पा रहे हैं? जी सर, हाँ सुन पा रहे हैं सर। चलिए, तो धन्यवाद आत्मदीप साहब